हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। तो जैसे कि हमने पिछले क्लासों में लगभग 115 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे कुछ क्वेश्चन जो है बाकी रह गया है, जिसको आज हम करेंगे। देखते हैं जितना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म कर देंगे, या फिर आगे रहेगा तो आगे अगले क्लास में कर लेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो आज चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना किसने की थी, तो इस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। अब अगला क्वेश्चन है कि लॉस एंजलिस फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा एक ऑर्केस्ट्रा है। लॉस एंजलिस फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा की सबसे कम उम्र के संगीत निर्देशक कौन थे? यानी कि सबसे कम उम्र में लॉस एंजलिस हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा में जो कि निर्देशक यानी कि डायरेक्टर डायरेक्टर कौन थे? मेजार्ड थे, हर्ष मेहता थे, यहूदी मेन्यूहिन थे, या जुबिन मेहता थे? ये क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम उम्र में निर्देशक का काम किए हैं और लॉस एंजलिस फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा में। तो आपका ये हो जाएगा मेजार्ड होगा कि हर्षद मेहता होगा। ये दोनों तो नहीं होगा, मेजार्ड और हर्षद मेहता नहीं होगा। यहूदी मेन्यूहिनी होगा या जुबिन मेहता होगा। इनमें से जुबिन मेहता होगा। ये सबसे कम उम्र में जो थे निर्देशक का काम लॉस एंजलिस फिलहार्मोनिक में किए थे। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्यारण्य की रचना कौन सी है? तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विद्यारण्य ने किसकी रचना की है। चतुर्दंडी प्रकाशिका की तो आपके वेंकटमक्खी जी ने की है। संगीत सार की, जाति स्वर की, या दत्तू? तो ये जाति स्वर जो है ये तो गायन वाला है, गायन का है, तो ये तो होगा नहीं। तो आपका संगीत सारी ये ग्रंथ की रचना जो है विद्यारण्य जी ने किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि राग माया मालव गौड़ किसकी रचना है? त्यागराज की है, दीक्षितर की है, तिरुनल की है, या पुरंदरदास की है? माया मालव गौड़ जो राग है ये किसकी रचना है? त्यागराज की है कि मुत्तुस्वामी दीक्षितर की है, कि तिरुनल की है, कि पुरंदरदास की है? तो ये आपके हो जाएंगे मुत्तुस्वामी दीक्षितर राग माया मालव गौड़ के रचनाकार। और जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे ताकि उनको एक ऑथेंटिक जानकारी मिले। केवल ऐसा नहीं करना है कि हम अपने दोस्तों को शेयर नहीं करेंगे, उनको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, ये सब नहीं सोचना है। अपने दोस्तों को शेयर कर देना है और जो भी हमारे चैनल को देखते हैं वो एक कॉपी और एक पेन जरूर बना लेंगे, क्योंकि जब तक पहले देखिए क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन याद करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको उसका आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको अगर क्वेश्चन याद हो गया, लिखने से क्या होता है कि क्वेश्चन याद होता है, क्वेश्चन याद हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक, हम कह रहे हैं कि उसका आंसर आपको याद हो जाएगा। हमको क्या हर क्वेश्चन ये इसका आंसर याद रहता है, लेकिन हम 2-3 बार पढ़े हुए हैं, गुने हुए हैं, और जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है उसका आंसर क्या होता है, अपने आप समझ में आ जाता है कि ये इसका आंसर होगा। तो आप अगर लिखेंगे तो उसका क्वेश्चन आपको याद होगा, और जब आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा तो मैं कह रहा हूँ कि आपको उसका आंसर याद हो जाएगा। तो आप उसका क्वेश्चन जरूर लिखें, इससे क्या होगा, आपको याद होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्यामा शास्त्री की नहीं है?
तो अब श्यामा शास्त्री की रचना कौन सी नहीं है? कह रहा है कि वरुण नहीं है, कि वैद्वेश्वर कोविल नहीं है, कि तिरुवाचुरी नहीं, तिरुविचारू नहीं है, कि संगीत सार नहीं है। अभी आपने देखा कि संगीत सार की जो रचना है वो विद्यारण्य की है, तो ये संगीत सार श्यामा शास्त्री की रचना में ही है। अभी हम आपको बोल रहे थे कि इस लिखने से याद होगा। अभी आप देखें कि संगीत सार की रचना किसने की? विद्यारण्य ने की। अगर आप लिखेंगे तो क्वेश्चन याद हो जाएगा, क्वेश्चन याद हो जाएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मुत्तुस्वामी दीक्षितर की सर्वप्रथम कृति किस राग में निबद्ध है? मालव गौड़ राग में, राग मियाँ मल्हार में, मालकौंस में, या राग तोड़ी में? मुत्तुस्वामी दीक्षितर की सर्वप्रथम कृति में, यानी कि सबसे पहली कृति जो जो उन्होंने लिखी है वो किस राग में निबद्ध है? निबद्ध और अनिबद्ध, ये आपको समझना होगा कि निबद्ध क्या है और अनिबद्ध क्या है। निबद्ध किसे कहते हैं और अनिबद्ध किसे कहते हैं? जो राग और ताल दोनों में बंधा हो वो निबद्ध गान है, और जो ताल में बंधा हुआ नहीं है वो अनिबद्ध गान है। और निबद्ध गान के कितने प्रकार हैं, अनिबद्ध गान के कितने प्रकार हैं, ये सब हम जो है विस्तृत जब संगीत रैली कराएंगे तो उसमें आपको हम हर चीज बताएंगे। तो अभी आप फिलहाल बताइए कि मुत्तुस्वामी दीक्षितर सर्वप्रथम कृति किस राग में निबद्ध है? माया माया मालव गौड़ में है, राग मियाँ मल्हार में है, मालकौंस में है, या राग तोड़ी में है? तो इनका है मालव गौड़, माया मालव गौड़ राग में। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ मुत्तुस्वामी दीक्षितर का जन्म कब हुआ? तो पहले दिन हम लोगों ने त्यागराज के बारे में पुरंदरदास के बारे में कर लिया है। अब आगे हम आज कर रहे हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी के बारे में। तो ये जो 3 नाम है ये कम से कम क्या करिएगा आप, ये जरूर लिख लीजिएगा दक्षिण भारत के। बाकी तो हम पढ़ाए ही हैं, वो सभी लिखते जाइएगा, लेकिन दक्षिण भारत में ये 3 नाम जरूर आपसे पूछेगा। पहला मुत्तुस्वामी दीक्षितर, त्यागराज और हाँ पुरंदरदास, ये सब जो नाम है, श्यामा शास्त्री, ये सब नाम आप नोट कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ मुत्तुस्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अच्छा, कल हमने एक टॉपिक कराया था जिसमें पूछा था कि दक्षिण भारत के पितामह किसको कहा जाता है। तो आप वीडियो के कमेंट करके में बताइए कि दक्षिण भारत के, हमने पहले क्लास में, इससे पिछले वाले क्लास में हमने आपको बताया है कि दक्षिण भारत के पितामह किसको कहा गया है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि दक्षिण भारत के पितामह किसको कहा जाता है। इससे पता चलेगा कि आप वीडियो बढ़िया से देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो दक्षिण भारत के पितामह सॉरी वो तो क्वेश्चन हो गया। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ मुत्तुस्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? वर्ष 1950 में, वर्ष 1775 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, या 1923 ईस्वी में? तो ये 1923 तो होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत पहले के कलाकार थे। 1870 भी नहीं होगा, 1950 भी नहीं होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1775 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी के गुरु कौन थे? मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी के गुरु का नाम पूछ रहा है। चिदम्बरनाथ योग थे, आदित्यनाथ योगी थे, पुरंदरदास थे, या बालादित्य सुब्रमण्यम थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चिदम्बरनाथ योग इनके गुरु थे। समष्टि चरणम कृति किसकी रचना है? श्यामा शास्त्री की है, त्यागराज की है, मुत्तुस्वामी दीक्षितर की है, या पुरंदरदास की है? समष्टि चरणम किसकी रचना है? तो आप के मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी हो जाएंगे। दक्षिणात्य संगीत में श्यामा शास्त्री, त्यागराज एवं मुत्तुस्वामी दीक्षितर को किस उपाधि से संबोधित किया जाता है? दक्षिणात्य संगीत में श्यामा शास्त्री, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर को किस उपाधि से संबोधित किया जाता है? हमने आपको पहले ही बताया था कि ये 3 नाम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है।
श्यामा शास्त्री, त्यागराज और मुत्तुस्वामी दीक्षितर। अब कह रहा है कि इन तीनों कलाकारों को दक्षिण भारत में किस उपाधि से संबोधित किया जाता है? पद्म भूषण से, त्रिमूर्ति से, त्रिआयम से या भारत रत्न से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा त्रिमूर्ति से। श्यामा शास्त्री, जैसे आप एक फिल्म आया था त्रिमूर्ति था कि त्रिदेव था, त्रिदेव था, आप देखे होंगे, वैसे ही इनको दक्षिण भारत में त्रिमूर्ति कहा गया है। श्यामा शास्त्री को, त्यागराज को और मुत्तुस्वामी दीक्षितर को। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि दक्षिण भारत में त्रिमूर्ति किसको कहा जाता है, और वहाँ पे 3-3 करके ऐसे नाम दे देगा और किसी एक का नाम क्या करेगा, छिपा देगा। तो आपको कंठस्थ कर लेना है, पहला नाम श्यामा शास्त्री, दूसरा त्यागराज और तीसरा मुत्तुस्वामी दीक्षितर। TSM ये जो तीनों थे ये दक्षिण भारत के त्रिमूर्ति थे। अब कह रहा है मुत्तुस्वामी दीक्षितर का उपनाम क्या है? श्री वासुदेव है, रामकृष्ण है, गुरुपाद है या गुरु गुहा है? मुत्तुस्वामी दीक्षितर का उपनाम क्या है? तो मुत्तुस्वामी दीक्षितर का आपका उपनाम हो जाएगा रामकृष्ण। रामकृष्ण उपनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में मुत्तुस्वामी की रचना कौन सी है? नवग्रह कृति है, उदय ग्रह कृति है, निधि चल सुखम है या नौका चरितम है? निम्नलिखित रचनाओं में से मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना कौन सी है? नवग्रह कृति है, उदय ग्रह कृति है, निधि चल सुखम है या नौका चरितम है? तो आपका नवग्रह कृति जो है ये मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना है। अब कह रहा है कि त्यागराज का जन्म कब और कहां हुआ था? 1767 तिरुनेलवेली में, 1767 तिरुवरूर में, 1767 रामानाथपुरम में या 1767 चेन्नई में हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1767 तिरुवरूर में। त्यागराज के गुरु कौन थे? ये बेहद महत्वपूर्ण है। त्यागराज के गुरु का नाम पूछता है। वेंकटरमैया थे, वेंकट सुब्रमण्यम थे, मतंग देव थे या सारंग देव थे? त्यागराज के गुरु आपके हो जाएंगे वेंकट रमैया। अगला क्वेश्चन है कि त्यागराज के भक्ति गीत किस आराध्य देव को समर्पित है? त्यागराज जो भक्ति गीत गाते थे, जो रचना करते थे, वो किन आराध्य देव को समर्पित होता था? भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान राम को या मीनाक्षी देवी को? त्यागराज की भक्ति गीत जो है ये किस आराध्य देव को समर्पित होता था? तो ये आपको हो जाएंगे भगवान राम को। त्यागराज जो थे वो अपना भक्ति गीत जो थे भगवान राम को समर्पित करते थे। नौका चरितम की रचना किसने की थी? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। अभी मतलब इतने क्वेश्चनों में से ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और ये आया हुआ क्वेश्चन है कि नौका चरितम की रचना किसने की है? पुच्ची श्रीनिवास ने, त्यागराज ने, भरतियर ने या पापना सशिवम में? तो ये आपके हो जाएंगे त्यागराज। त्यागराज ने इसकी नौका चरितम की रचना की है। प्रहलाद भक्ति विजय किसकी रचना है? प्रहलाद भक्ति विजय जो है ये किसकी रचना है? तो ये आपके हो जाएंगे मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी, पुरंदरदास जी, तिरुनाल जी या त्यागराज जी। प्रहलाद भक्ति विजय जो है ये आपके त्यागराज की रचना है। त्यागराज की जन्म निम्न में से त्यागराज की रचना निम्न में से कौन सी है?
निधि चल सुखम, नवग्रह कृति, चतुर्दंडी प्रकाशिका, नैवेद्य चरितम। चतुर्दंडी प्रकाशिका के बारे में तो अभी हमने बताया ही था आपको पिछले क्लासों में। और निधि चल सुखम, नव नवग्रह कृति जो है ये तो मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना है। तीन दोनों में नैवेद्य चरितम और निधि चल सुखम, इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है। हमको लग रहा है कि ये दोनों रचनाएं जो है नैवेद्य चरितम और निधि चल सुखम, ये दोनों रचनाएं शायद है। इसको हम देख लेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वाति तिरुनल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये भी जो है महत्वपूर्ण नाम है। स्वाति तिरुनल की जन्म जो रहा है तो 1813 श्रावणकोर में, 1813 तिरुवर में, 1813 उडुपी में, 1813 तंजौर में। स्वाति तिरुनल का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आपका हो जाएगा 1813 श्रावणकोर में हुआ था इनका जन्म। स्वाति तिरुनल के गुरु कौन थे? करमान सुब्रमण्यम भगवतार, वेंकट सुब्रमण्यम, अल्लादी अय्यर, श्री वेंकट रमैया। स्वाति तिरुनल के गुरु कौन थे? तो स्वाति तिरुनल के जो गुरु थे ये करमान सुब्रमण्यम भागवतार थे। खगोलीय वेधशाला तिरुअनंतपुर के संस्थापक कौन थे? खगोलीय वेधशाला तिरुअनंतपुर के संस्थापक आपके हो जाएंगे त्यागराज जी हो जाएंगे, स्वाति तिरुनल जी हो जाएंगे, या राज प्रथम हो जाएंगे, या कृष्ण आपका प्रथम हो जाएंगे। तो आपके स्वाति तिरुनल जी हो जाएंगे। स्वर जाति किसकी रचना है? पुरंदरदास की, मुत्तुस्वामी दीक्षितर की, तिरुनल की, या श्यामा शास्त्री की? स्वर जाति जो रचना है ये किसकी है? तो आपके हो जाएंगे तिरुनल। अब अगला क्वेश्चन है कि स्वाति तिरुनल महाराज का उपनाम है पद्मनाभ, पद्मशाक, तिलक, तिकमालेश, या जल साज। कह रहा है कि स्वाति तिरुनल महाराज का उपनाम क्या है, तो आपका हो जाएगा पद्मनाभ। अगला क्वेश्चन है कि प्रवत्य पांडुलिपि संग्रहालय के संस्थापक कौन थे? तिरुमलेश थे, तिरुनल थे, तिरुमलाई थे, या दीक्षितर जी थे? प्रवत्य पांडुलिपि संग्रहालय के संस्थापक आपके कौन थे? तिरुमलेश थे, तिरुनाल थे, तिरुमलई थे, या दीक्षितर जी थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तिरुनाल थे। अगला क्वेश्चन है कि जुबिन मेहता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1936 पुणे में, 1936 अहमदानगर में, 1936 मुंबई में, या 1936 अहमदाबाद में? अहमदनगर में, पुणे में, बम्बई में, या अहमदाबाद में? कहाँ पे जुबिन मेहता का जन्म हुआ था? 1936 तो सारे ऑप्शनों में 1936 दिया हुआ है, लेकिन जगह तो आपको जानना चाहिए कि पुणे में हुआ था, कि अहमदनगर में हुआ था, कि बम्बई में हुआ था, या अहमदाबाद में हुआ था। जुबिन मेहता का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके जुबिन मेहता का जो जन्म है 1936 ईस्वी को बम्बई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जुबिन मेहता को किस सम्मान से नहीं नवाजा गया था? पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से, पद्मश्री से, या टैगोर पुरस्कार से? जुबिन मेहता को किस सम्मान से नहीं नवाजा गया था? पद्म भूषण तो उनको मिला ही था, पद्म विभूषण भी शायद मिला था, उनको पद्मश्री से नहीं नवाजा गया था। 1843 ईस्वी में रॉयल मिस्टेक हो जा रहा है 1843 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी
कि सदस्य कौन थे? 1843 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सदस्य कौन थे? संस्थापक तो अपना तो एशियाटिक सोसाइटी का बहुत पहले ही हो गया था। तो आपको कह रहा है कि पद्मनाभ अयंगर थे, मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी थे, स्वाति तिरुनल थे या त्यागराज थे? एशियाटिक सोसाइटी 1843 के सदस्य कौन थे आपके? 1843 में एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य जो हो जाएंगे आपके स्वाति तिरुनाल जी हो जाएंगे। जोहान, ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जान लेते हैं। जोहान सेबेस्टियन बाख का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1685 शायद हुआ था। आप लोग इसको थोड़ा देख लेंगे, याद नहीं आ रहा है उतना बढ़िया से, लेकिन हमको यही लग रहा है कि ऐसे नेच में ही इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हर्ज एंड मुड अंडर टैट किसकी रचना है? हर्ज एंड मुड अंडर टैट किसकी रचना है? मेजार्ट की, हेडेन की, वाक की या बिथोवेन की? तो आपके ये बाक्स जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन की राजकुमारी, ये क्वेश्चन जो है आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोपेन की राजकुमारी लियोपोल्ड के संगीतकार के रूप में किसने काम किया था? कोपेन की राजकुमारी लियोपोल्ड के संगीतकार के रूप में किसने काम किया था? हेवन ने, यहूदी मेनुहिन ने, बिथोवेन ने या वाक ने? कोपेन के राजकुमारी लियोपोल्ड के संगीतकार के रूप में आपके बाख जी ने काम किया था। बाख जो है किस शैली के संगीतकार थे? मेन्यूस के, ब्रोक के, विजिस के या सिनोट के? तो आपके जो बाख जो हैं ये आपके बरोक के हैं। अगला क्वेश्चन है कि द वेल टेम्पर्ड कैलवियर किसकी रचना है? रॉबर्ट के, प्लॉट के, सुवर्ट के या वाक के? तो इसका भी आपका बाक हो जाएंगे। तो आज के क्वेश्चन का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। ये थोड़ा जो है क्वेश्चन लेंदी टाइप से है, इसलिए ज़्यादा कर देने पे बच्चे क्या है कि दिखते नहीं हैं और क्लास को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आप एक एक पॉइंट जो है, अब क्या है, बाक से 4-5 क्वेश्चन हो गया कि बाक जो है किस शैली की संगीतकार है। तो यहाँ पे बाक लिख करके अब बाक लिखेंगे और नीचे बस खाली लिख देंगे कि बरोक के। फिर कह रहा है कि द वेल टेम्पर्ड कैलवियर किसकी रचना है? तो बाक जहाँ लिखे हैं वहाँ पे रचना लिख करके और द वेल टेम्पर्ड कैलवियर लिख देंगे। ऐसे ही कोपेन की राजकुमारी के संगीत लियोपोल्ड के संगीतकार के रूप में किसने काम किया था? तो बस वहाँ पे लिख देंगे नीचे करके कि हाँ इन्होंने काम किया था कोपेन की राजकुमारी लियोपोल्ड के रूप में। तो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। आप यानी आप खुद जिस तरह से नोट्स बनाना है उस तरह से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप दोबारा पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको याद होगा नहीं। केवल एक बार किसी का भी क्लास देख लेने से आपको याद होने वाली नहीं है। और मैं आपको सजेशन देता हूँ एक, जो कि कोई नहीं देगा, आप कम से कम बुक जरूर पढ़िए। क्योंकि
हो सकता है कि हमसे भी कुछ लिखने में त्रुटि हो जाती हो। ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत बड़े जानकार और हम ही हैं। हो सकता है टाइपिंग करते वक़्त, या हम तो लिखते हैं टाइपिंग करने के लिए किसी और को देते हैं, तो टाइपिंग करते वक़्त वो गलती कर दिया हो और फिर पढ़ाते टाइम पे हम ध्यान नहीं दिए हैं उस पे। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप जो है नोट्स ज़रूर बनाइए, बुक ज़रूर पढ़िए। बुक पढ़ने से क्या होता है कि अगर हम भी गलत पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा कि नहीं, नहीं। और अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं फिर भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा कि नहीं, सर अच्छा बताते हैं। तो आप एक बार जो बुक ज़रूर पढ़िए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको हम बुक के लिए सजेशन दे देंगे कि कौन सा बुक आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे तो ऑनलाइन बहुत सारे बुक मिलते हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले भी, ऑनलाइन क्लास वाले भी अपना अपना बुक बेचते हैं, लेकिन उन सब दलालों के चक्कर में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना 100, 200, 500 का खर्चा है, 1000, 1200, 1500 में आप अपना बुक बेचेंगे और आप वो अपना धंधा करेंगे। तो धंधे के चक्कर में मत पड़िए। आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ेंगे तो हम आपको अच्छी बुकों का सजेशन दे देंगे, और डेफिनेटली उसमें से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली थ्योरी थ्योरी ही जानना है। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।